नमस्कार दोस्तों। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जैसे बन बाग तड़ाग इन आँखों से कब मैं निहारूंगा यानी देखूंगा, तो इन्हीं पर सभी पे मतलब करोड़ों ही सोने चांदी के करील के जो धाम हैं उन पर करील पर वारण कर दूंगा। करोड़ों ही सोने चांदी के धाम ये कंटीली झाड़ियों पर न्योछावर करने को तैयार हूँ। तो अब आगे अपन देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है अपना जिसकी बातें हम बराबर सुनते आ रहे हैं, यानी रसखान जी के बारे में अपन बराबर सुनते आ रहे हैं, जिसका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है। सारांश रूप में ये है कि जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, यानी जिसके पास में रहने का अपने को अभ्यास हो जाता है, उसके प्रति लोभ या फिर राग हो जाता है, तो उसकी अपने को कहते हैं ना कि आदत पड़ गई, इसको ये आदत हो जाती है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है और उसे छोड़े दुख होता है, जैसे कोई भी नवयुवती होती है, उसकी शादी होती है, तो अपने मायके से वो जब ससुराल जाती है ना, तो उसको दुख इसी बात का होता है कि वो काफ़ी समय से उसका जुड़ाव उस जगह से हो जाता है, अपने परिवार के लोगों से हो जाता है, अपने मित्र सहपाठियों से हो जाता है, जिसके कारण उसको दुख होता है। छोड़ते हैं तो अपन पशु और बालक भी इसके साथ अधिक रहते हैं यानी ये सभी के साथ में होता है। उन्हें परच जाते हैं या फिर परचना परिचय से निकलता है। ये परचना जो शब्द है वो परिचय से निकलता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक होता है। परिचय नहीं होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अननोन से तो कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ, यानी देश के स्वरूप को देखो, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ का कल्चर, वहाँ का नेचर, सब कुछ देखो। और बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच में कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूल से वनस्थली कैसे लाल हो रही है, चौपाइयों के झुंड चर रहे हैं यानी जानवर, और चरवाहे ताना लड़ा रहे हैं। टेसू के फूलों से वनस्थली कैसे लाल हो रही है, चौपाइयाँ कैसे चरते हैं, चरवाहे ताना लड़ा रहे हैं। अरमाइयाँ जो हैं, आम के पेड़ होते हैं ना, उसको बोलते हैं, उनके बीच में गाँव झांक रहे हैं, उसमें घुसो, यानी उन चीज़ों में झांको, आप देखो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बात करो और उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं, यानी उनके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अंतःकरण में एक इच्छा का उदय होगा, यानी आपके हृदय, अंतःकरण का मतलब हृदय में एक मतलब अलग सी इच्छा जागृत होगी कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फूला फूला रहे, उसके धन धान्य में वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह है तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ प्रतीत की ओर दृष्टि फैलाओ, यानी प्रेम सूत्र हुआ उसमें अपने अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ। राम है, कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है, विक्रम है, कालिदास है, भवभूति है इत्यादि का स्मरण करो, और जिससे यह सब नाम तुम्हारे हो जाएं और उसके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे, यानी अच्छे लगेंगे। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो गया, यानी सोना बाबुओं की, समझ रहे हो ना। यानी इस प्रकार का परिचय को देना नहीं चाहता है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या फिर बनने की बड़ी शान समझते हैं, यानी देश के बारे में जानना वो पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने के लिए जाते हैं। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये स्तूप एक बहुत ही सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है, उसमें महुए का पेड़ बहुत से, यानी जंगल में महुए के पेड़ थे। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का एक कैंप पड़ा हुआ था। पुरातत्व विभाग खोजबीन करने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। वहाँ पर कैंप लगा था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके, यानी सायंकाल हो गया तो स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतरे ही थे। बसंत का समय था, महुए चारों ओर से टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकल रहा था, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है, यानी शुक्ल जी के मुंह से निकल गया कि महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझसे रोक करके कहा, यहाँ महुए महुए का नाम नहीं लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। देखो गांव की भाषा बोलना कितना मतलब शर्मिंदगी समझते हैं लोग।
कितनी अपने मतलब भारत देश की ये दुर्भाग्य की बात है। अपन लोग इंग्लिश बोलने में प्राउड महसूस करते हैं ना, कि हमें गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। बहुत ही गलत आदत है, ये होना ही नहीं चाहिए। मैं चुप हो गया, समझ गया कि मौविया का नाम जानने से बाबूपन में भारी बट्टा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक शानो शौकत से आए थे शुक्ल जी के हिंदी साहित्य इतिहास के मुख्य लेखक जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और वो भी इस पेड़ को मौविया बोल रहे हैं, तो मतलब थोड़ी सी इज्जत कम होगी, इंसल्ट महसूस होगी, शर्मिंदगी होगी। आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में दो प्रकार की होती हैं इच्छाएं, प्राप्ति और सानिध्य की इच्छा तथा दूर न करने या फिर कष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या फिर सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका है, अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। इच्छा की दो और प्रकार भी होते हैं। अब शुक्ल जी पता नहीं कहाँ कहाँ तक अंदर तक घुसते हैं हर चीज के। स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा, स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय अनन्य उपयोग या फिर उपभोग की वासना से संबंध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध भी करते हैं। बात तो सही लिखी है शुक्ल जी, बात में सूक्ष्म से सूक्ष्म बिल्कुल अंदर तक गए हैं हर चीज के। इसीलिए बहुत से लेखकों से, बहुत से बड़े बड़े विद्वानों से मैंने इन निबंधों के बारे में समझा, पूछा, तो वो भी हार मान गए, कान पकड़ गए कि यार वास्तव में कुछ लिखा है बंदे ने, खतरनाक लिखा है। और बहुत मीठे आम का पेड़ है, जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग भी करते हैं। यदि इसमें कोई एक अकेले उसके रखवाली करने चले और किसी के पास न जाने दे तो सब लोग मिलकर के उसका विरोध करेंगे। बात बिल्कुल सही लिखी है कि उसका तो विरोध ही होगा। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा के द्वारा यथेष्ट रक्षा में कि उसके अविश्वास के कारण होती है, जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्षित वस्तु के उपभोग आदि से औरों की कोई बाधा नहीं पहुंचती और किसी एक का उसे अपने रक्षा में किसी एक की रक्षा में दूसरे को बुरा नहीं लगता। बात तो सही लिखी है, किसी एक कोई उसकी रक्षा करेगा तो बुरा नहीं लगेगा। यदि लोभ की वस्तु ऐसी जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा का भाव उतना ही, एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में सबकी यह इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे हैं, यानी 10 व्यक्ति हैं, उनमें सबकी यह इच्छा होती है कि कोई मंदिर बना रहे हैं, गिरने पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नति और सुसज्जित हो, तो उस सम्मिलित इच्छा को एक के सूत्र कहते हैं, यानी सबकी एकता है। यहाँ पर मिलकर के कोई कार्य करने से उसका समान जो साधन अधिक या फिर सुगम होता है, यानी मिलकर के अपन काम करेंगे तो कोई काम आराम से हो जाएगा। ये बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है। ये उपदेश देना मतलब एक नीतिज्ञ आदमी कर सकता है। मेरे विचार का विषय नहीं है, मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन करना है। लेखक शुक्ल जी कहते हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां है ना, स्वभाव से वो किस प्रकार से है उसको देखूं, जो निश्चयात्मक वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो ये कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या क्या लाभ होते हैं, यानी मेल से क्या क्या लाभ होंगे, यह तो न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुन करके झगड़ा करते हैं। लोभ का प्रशस्त वह रूप भी होता है जो रक्षा मात्र की इच्छा प्रवर्तक होता है, जो मन में ही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज़ बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या फिर ना आए। इसी लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ जाता है। सही बात लिखी है, लोभ में दोष का लेस आ जाता है, जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्ण सागर, यानी कोई सुंदर कृष्ण सार एक मृग नित्य आकर के खेती की हानि किया करता है। कोई बात नहीं, कोई ऐसे मान लो कृष्ण मृग मतलब काले हिरण, उसके सौंदर्य पे मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाले यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। क्योंकि अनबन इसलिए हो सकती है, वो खेती में नुकसान कर रहा है, और जो व्यक्ति उसकी रक्षा करना चाहेगा तो उससे अनबन होगी। वह लोभ अन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है, वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पूरी या फिर ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम,
इसी पवित्र लोभ में क्रमशः विस्तृत होते हैं। यानी कईयों को घर का प्रेम होता है, कईयों को पूर्व यानी गांव होता है उसका, फिर किसी को देश का प्रेम होता है। ये सभी पवित्र लोभ का पूज्य ही होता है। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिसीमित होती है। वह है अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना निकटस्थ होता है उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता भी होती है। यानी जितना अपने निकट रहेगा उतने प्रयत्न की अधिक आवश्यकता रहेगी, और जो जितना दूर रहेगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा या फिर पूरी या फिर ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। सबसे पहले इंसान को अपने घर की रक्षा का, घर सुरक्षित है तो गांव या फिर पूर्ण नगर मतलब, और फिर देश के बारे में ये कहना चाहते हैं। पर जिसकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिसके अंतःकरण में परार्थ यानी दूसरे का भलाई चाहने वाला को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग अलग नहीं होती है। यानी बहुत सी जनता क्या होती है, स्वार्थ होती है। वे क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ, क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है, पर ऐसे लोग विरले ही होते हैं। क्या लिखते हैं कि देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ तो छोड़ो, अपने प्राण तक का लोभ भी वो छोड़ देते हैं। वैसे वास्तव में विरले ही लोग होते हैं। सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोध शून्य होता है यह देखिए। उसका अविरोध परिमित होता है। घर के भीतर पुर या फिर ग्राम के भीतर ही उनके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर पुर या फिर ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से, और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद करके अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं, और जिससे स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी, कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध से परे होते हैं, यानी विरोध से दूर होते हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं। वे लोग के कंटक भी हैं। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या फिर आनंद देती है। कोई वस्तु बनी रहे, उन्हीं दो भावों से लेकर के स्वायत्त की रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा कहें तो बहुत अनुचित ना होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने या फिर नष्ट हो जाने से हमें दुख या फिर आनंद न मिल सकेगा। इसी से हम उसके रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो तो वह बीच में नष्ट हो जाए तो हमें दुख ना होगा। यानी ऐसी वस्तु को उठा के ले जाए तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई हमें वह सुख या फिर आनंद ही नहीं दे सकती। तब वह चाहे हमारे पास रहे चाहे नष्ट हो जाएगा, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यदि ले जाने के प्रति हमें क्रोध हो या फिर ईर्ष्या होगी तब हम प्रसन्न होंगे। यानी ले जाने के प्रति अपने को क्रोध या फिर ईर्ष्या होगी ना, किसी चीज़ को कोई ले जाएगा तो अपना क्रोध होगा या फिर ईर्ष्या होगी, तब हम प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी, वहाँ यह बात ना होगी। हम किसी देश में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर के लड़ती हुई आई। कोई पुराने काजी के पास में आती हैं, एक कहती है कि बच्चा मेरा है, दूसरा कहती है मेरा है। काजी साहब परीक्षा से में विचार में कहा। काजी साहब ने क्या परीक्षा ली देखिएगा। अच्छा, तुम दोनों का बच्चा काटकर आधा आधा बांट दिया जाए। बहुत अच्छा फैसला किया। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबरा कर उठकर बोली, जाने दीजिए, बच्चा मुझे नहीं दीजिए, उसी को दे दीजिए। काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है, क्योंकि दर्द तो उसने महसूस किया था कि बच्चा किसका है। असली माँ थी वो। बोल उठी, नहीं बीच में मत काटो। यह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसका सच्चा लोभ था उसके प्रति। ये होता है बेटा लोभ। देखो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म जाकर के समझाने की कोशिश की है। ऐसे विद्वान हिंदी साहित्य के लिए एक मतलब अपने लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है शुक्ल जी अपन को मिले। अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह उसका व्यापक अर्थ लेकर के है। जैसा पहले कहा जा चुका है, लोभ शब्द कहने से आजकल प्राय धन का लोभ की भावना होती है। सीधी सी भाषा में आजकल लोभ सिर्फ और सिर्फ धन का ही मानते हैं लोग, परंतु लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है। प्राप्ति या फिर रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन में निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण हो सकता है। बात तो सही है, धन से अनेक कष्टों का निवारण होता है, अथवा यूँ कहिए कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं है। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करके दिखाई देते हैं उनमें से
कुछ को घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य के सुख के लिए, अथवा अभाव या फिर कष्ट की शंका, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना से। इसमें प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की जितनी प्रबल इच्छा करें उनके लिए चाहे जितना आतुर हो, लोभी नहीं कहला सकते। वो लोभी नहीं होते धन को, क्योंकि वो धन को संभाल करके रखने वाले होते हैं। धन के बिना उन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता। जो शीत और ताप में से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाते, उन्हें जो लोभी कहें, वे भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर लोभ के आरोप की संभावना क्रमशः बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर के निश्चय कोटि की पहुंच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा और अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुखी भाव या फिर कष्ट की आशंका, ये तीनों ही धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच में ओट या फिर व्यवधान के रूप में रहती है। जहाँ इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता है, तो शुद्ध धन लोभी जन्य मूर्ति साक्षात दिखाई पड़ती है। धन की इतनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुँचती है, उसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण अथवा प्राय समझा जाता है। जहाँ और मनोवृत्तियाँ दब जाती हैं या फिर उसके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है, और मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता ये होती है कि लोग स्व विषयोन्मुखी होने के कारण अपनी स्थिति वृद्धि का आधार आप खड़ा करता रहता है। इससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ साथ और वर्तियों के लिए स्थायी अवकाश हो जाता है। मनोविकारों में यह बात नहीं होती कि क्रोध को ही लीजिए। मनोविकार में क्रोध कुछ बातों पर आता है, पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिससे और लोग नहीं चिढ़ते, पर सदा इस फेर में नहीं घुमा करता है कि कोई बात चिढ़ने को मिले। क्रोध के आग बुबुला होने पर तुरंत करुणा से आध लज्जा से पानी पानी हुए देखे जाते हैं। क्रोध आदि से अन्य वृत्तियों का जो बोध होता है वह प्राय क्षणिक होता है, पर लोभ के द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी के विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है। वो धन का लोभ, धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो जाता, धन प्राप्त करके भी लोभ से छुटकारा नहीं मिलता, या फिर भले बुरे का सब विचार छोड़ करके रक्षा में तत्पर दिखाई देता है, या फिर अधिक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से अन्य मुख वृत्तियों का जो स्तंभ होता है वह स्वभावांतर्गत हो जाता है। अस्तु स्थूल रूप से उद्यत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं। अब लोभ के दो उग्र लक्षण कौन कौन से बताते हैं शुक्ल जी, वो भी देखते हैं कि असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। एक तो असंतोष होता है और एक अन्य वृत्तियों को दमन करना, यानी उनको दबा देना। लोभ चाहे जिस वस्तु का ही हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस व्यक्ति की प्राप्ति फिर सानिध्य का उपयोग से जी नहीं भरता है, उसके उपयोग से उसका जी नहीं भरेगा। मनुष्य ये चाहता है कि वह बार बार मिले या फिर बराबर मिलता ही रहे। धन का लोभ जब रोग होकर के चित्त में घर कर लेता है, धन का लोभ हो जाता है ना किसी आदमी को, तो वो रोग अपने हृदय में घर कर लेता है। तब प्राप्ति होने पर भी प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है। उसके पास कितना भी धन आ जाओ उसको संतोष नहीं होना, वो और आओ यानी खूब धन चाहता है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने से पीछे उसका जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है कि वो कब उसको संतोष हो, ऐसा कोई अवसर नहीं आता उसके जीवन में। उसको सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख, अतः जिस किसी के अभाव में कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिनों के लिए टूट जाता है। न किसी को देख करके वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। ऐसे ही होते हैं कई लोग, और इसी से संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बतलाया गया है। भक्तवर तुलसीदास जी संतोषवर्ती की वांछा में इस प्रकार करते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख होता है इंसान को, वैसे देखा जाए तो कबहू हो यही रही न रहोगे, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। कि अगर आपको संतोष हो गया ना तो आप कुछ भी ज़्यादा प्राप्ति की इच्छा नहीं करोगे। जिस प्रकार देखिए कि जिस स्थिति में कोई कष्ट या कठिनता हो उसे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है,
क्योंकि ऐसे असंतोष से जिन प्रयत्न से प्रेरणा होती है वह एक अच्छे फल में निमित्त होता है। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक होता है, पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या फिर व्यसन के रूप में होता है उसका प्रभाव अंतःकरण की शेषवर्तियों पर होता है। उसका प्रभाव अंतःकरण की शेषवर्तियों पर यह होता है कि वे अनअभ्यास से कुंठित हो जाती हैं, यानी उसको अभ्यास नहीं रहता है। जो लोभ मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि उनके अपने कष्ट न्यावन या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता यहाँ रहने देगा। जो अनाथ, विधवा या फिर सर्वहरण करने के लिए कुर्क अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो स्वाभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर के त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रुपया गड़ाकर न आप खाते हैं दूसरों को खाने देते, परिजनों का कष्ट क्रदन सुनकर भी रुपया गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं। यानी ऐसी स्थिति के भी लोग होते हैं, वो मक्की चूस मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। उनका आधा अंतःकरण यानी आधा हृदय मरा हुआ इसलिए है, जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना नहीं जीना बराबर ही है। कुछ मतलब इस प्रवृत्ति के लोग अपने को समाज में देखने को मिलते हैं, उनका जीना मरना बराबर ही है, कोई मतलब नहीं है उनको समाज से, कोई दुखी है कोई सुखी है, उनको तो अपने वाली से ज़्यादा मतलब रहता है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किस प्रकार कम नहीं होता है। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में सम्मान भाव रखते हैं। अब और चलिए क्या है जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं। वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देता तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता और न मन में ग्लानि होती, न उन्हें मक्खी चूसने से घृणा होती और न रक्त चूसने में उनको दया आती। सुंदर से सुंदर रूप देख करके वे अपनी एक कोड़ी भी नहीं भूलते, यानी ये नहीं है कि कोई सुंदरता उसको दिखाई दे दी और वो भूल गए, उस पर लुटा दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ते। करुण से सुन करके वो अपना एक पैसा भी किसी के लिए नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने से वे लज्जित नहीं होते। क्रोध दया घृणा लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाएं। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उसके मन के किसी भी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात के पास का कुछ जाता है तब उन्हें कैसी लगती होगी। यह यूं ही समझा जा सकता है कि जिस बात में कुछ लगे वह उसकी किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारक हो, सुख प्राप्ति हो, धर्म या अन्याय। वे शरीर को सुखाते हैं, अच्छे भोजन अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। लोभ के कारण वो क्या करते हैं, लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। बस लोभ के अंकुश के कारण वो अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। लोभियो तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मानापमान, समता, तुम्हारा ताप, अनुकरणीय, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रणीय, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। लेखक को भी बुरा लगा। पक्के लोग भी भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं, उसमें से एक क्रोध में आकर के उस वस्तु को नष्ट कर देता है। यानी एक वस्तु है, उसको लेने के लिए कई लोग ने रसाकसी करते हैं, परंतु एक को क्रोध आने पर वो उस वस्तु को ही नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभ भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध में उसको अपने आप के लोभ को दबा दिया, वह लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया। यानी गुस्से से आने के कारण वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया, वरना वस्तु तो उसको भी अच्छी लग रही थी। अब एक प्राणी को लोभ का प्रसंग सामने आता है कि जिस प्रीति या प्रेम अपन कहते हैं जिसे, यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब एकनिष्ठ ना हो लोभी ही कही जा सकती है। एकनिष्ठ नहीं होती है तो वो लोभी होगा। पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहते हैं। वस्तु के प्रति होगा वो तो लोभ होगा, और व्यक्ति के प्रति होगा वो प्रेम होगा। ये दो प्रश्न इसमें अच्छे बनते हैं, और तो बहुत ज़्यादा अंदर तक चले गए हैं शुक्ल जी, इसलिए आई थिंक विद्यार्थियों के भी शायद हो रहा है, ऊपर से जा रहा होगा ये, परंतु ये सूक्ष्म से सूक्ष्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय में भेद से लोभ के स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ता है।
इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही है। उसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या रूपवती को देख करके उस पर लुभा जाना बराबर का है ना। अंग्रेजी में प्रेम का वाचक शब्द लव यानी सेक्शन, लव सेक्शन, ये फिर लुफू, लैटिन में लुबेट, यह सब भाषाओं के अलग अलग दिए हैं। इस संबंध में संस्कृत आता है तो संस्कृत में लोभ शब्द लुभ धातु से बना जो स्पष्ट लक्षित होता है। बस प्रेम है ना, यही है सब कुछ। अंग्रेजी में इसको लव कह देंगे और सेक्शन में लुफ कह देंगे, लैटिन में लुबेट कह देंगे, संस्कृत में लोभ कह देंगे, है ना। है तो बात वही, लव से निकला, लब धातु से निकला है सारा कुछ। लव देख लो, लुबेट देख लो, कुछ भी देख लो। ये संस्कृत इसीलिए तो सभी भाषाओं की जननी है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना लक्षणिक होता है, वह ये देखना चाहिए कि विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों में मनस्तत्व का विधान है। जो लुब्ध होता है और उसके भी हृदय होता है, और जिस पर वह लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी भी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रख करके भी तुष्ट नहीं हो सकता है, उसका हृदय का संपर्क चाहता है। बात तो सही, लेकिन हृदय से संपर्क होगा तभी उसके जो अंदर की इच्छा है वो बाहर निकलेंगी। अतः मनुष्य के साथ जितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है उतना वस्तु के साथ नहीं हो सकता। यह बात तो सही है, क्योंकि व्यक्ति से अपन अपने विचारों, अपने बात, अपने मन की बात वो सब रख सकते हैं, वस्तु से तो रख नहीं सकते। वस्तु लोभ के आश्रय और आलम्बन इन दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रखती है, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है जिसमें कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण है। प्रेम तो गूढ़ ही होता है। वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं दिखता, और जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे, पर प्रेमी की अंतर्वर्ती पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। वस्तु पर लुब्ध होकर कोई उस चिंता में नहीं पड़ता है कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर किसी पर लुब्ध या फिर प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रेमी को उससे प्रेम की सूचना मिल जाए, और उसे उस बात की चिंता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया या फिर नहीं। वह निर्मोही रूप की, देखिए, वह निर्मोही रूप की राशि जो उर हेतु ठानती है, बारह ही बार बिलोक घरी घरी सूरत तो पहचानती है। ठाकुर कहे ये दुआ या फिर मान की प्रतीति है, जो पे स्नेह ने मानती हुए आवत है नित मेरे लिए, इतनी तो विशेष वे जानती है। यानी वो मेरे लिए आती है, वो इस बात को भी जानती है। इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी और प्रेमी जो होता है उसके सानिध्य या संपर्क के द्वारा तुष्ट होना चाहता है, यानी संतुष्ट हो जाता है उसमें। वस्तु के सानिध्य या संपर्क के लिए जो वस्तु की और किसी प्रकार की स्वीकृति या फिर प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है, पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य या संपर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर से क्रम से खींचते चले जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। अतः अंतर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जाती है। यानी अंतर्योग का मतलब जब तक दोनों के मन नहीं मिलते हैं, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों के हृदय नहीं मिलते हैं, तब तक वो उससे प्रेम हो ही नहीं सकता है। कभी गुस्से में प्रेम आज तक तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं। कि प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने के न्योता देना होता है। बात तो बिल्कुल सही लिखी है। अपने प्रेम की सूचना इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि अपने प्रेम की सूचना के उपरांत प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी ओर कुछ बाहों की प्रतिष्ठा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव अच्छा लगना होता है। बात तो सही है। वस्तु के संबंध में क्या है कि वस्तु के संबंध में उसी वस्तु का अच्छा लगना काफ़ी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना, और पड़ता भी कोई वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है, यानी हो सकता कोई वस्तु अच्छी लग जाए, उसे वे भी
अच्छे लगे या प्रेमी ये चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार मैं भी उसे अच्छा लगूं, है ना। ये तो दोनों ही चाहते हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखने की कोशिश करता है, यानी अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खूबियाँ। यह बराबर देखने को में आता है कि जब कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है, तब ऐसे स्थानों पर जाते समय जहाँ उसे दिखाई पड़ने की संभावना होती है और उसका ध्यान कपड़े लत्ते की सफाई और सजावट की ओर अधिक हो जाता है कि वो उसकी मतलब पर्सनैलिटी कैसी, उसका व्यक्तित्व कैसा है। सामने होने पर बातचीत की और चेष्टा में एक खास ढब देखा जाता है कि वो बोल किस तरीके से रहा है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का भी प्रदर्शन होता है। प्रेमी को जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खींचा है, उसी घड़ी से वह लोभी के ऊपरी सतह और गहरे में जाकर के आनंद लोक में मग्न हो जाता है। एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है, जिसे मतलब संयोग श्रृंगार बोलते हैं ना अपन, श्रृंगार रस पैदा हो जाता है। या फिर दूनी सजीवता आ जाती है, आनंद की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुख की भी। प्रिय के हृदय का आनंद हो जाता है, यानी प्रिय के हृदय से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। अतः एक और तो प्रिय के आनंद का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लगता है। यानी प्रिय कुछ भी बोलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर वो खुद मूंगफली खाता है और उसको छिलके खिलाता है ना प्रेमी को, तो वो भी खा लेता है। वो स्थिति ऐसी होती है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हें वस्तुओं में उनके लिए आनंद बहुत कम या फिर कुछ भी रह जाता है। वियोग की दशा में तो वस्तुएं उल्टा दुख देने लग जाती हैं। होते होते यहाँ तक हो जाता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनंद से अलग आनंद रह ही नहीं जाता है। प्रिय के आनंद में ही वह अपना आनंद ढूंढता फिरता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता और अनुभव पक्ष का द्वार है। प्रेम का एक रहस्यपूर्ण महत्व है। प्रेम का अभाव एकांत में भी होता है, बात तो सही है। लोक जीवन में नाना क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र में खींच करके केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, गिरना जीना सब उस घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता है। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्ट, सहिष्णुता आदि दिखाई देती है, वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में, लोक के बीच में कर्तव्य के रूप में नहीं है। सारांश रूप में यह है कि इस प्रकार का प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न होता है। उसमें प्रिय पक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी साहित्य में ऐसे एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्राय यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति मार्ग में प्राय यही एकांतिक और अनन्य प्रेम लिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आपसे आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न से हो जाती है। प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो अपना मधुर और रंचककारी प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है और प्रेमी जगत के बीच में अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप ही करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है। अच्छा लगता है प्रेमी के साथ प्रेमिका घूमते हैं दोनों। उसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ में अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन के सौंदर्य जगत के बीच में दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा था, हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। ये प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अंतः प्रवृत्ति में जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है वह सृष्टि के बीच सौंदर्य विधान के प्रेरणा करने वाले एक दिव्य शक्ति के रूप में है। मनुष्य का प्रेम सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, वाक सौंदर्य सब देखना और दिखाना चाहता है, यानी सब कुछ वो अपने प्रेमी को दिखाना चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युग योद्धा यह समझकर वे
ये समझकर कि गढ़ी की ऊंची अट्टालिका गुवाक्षों से हमारी प्रेयसी झांकती होगी, किसी सौंदर्य के भावनापूर्ण उमंग के साथ रंग क्षेत्र में वो उतरता था। क्रम का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध होता था और उससे आर्य जाति के वीर काल के काव्य में श्रृंगार और वीर का अत्यंत समन्वय पाया गया है। यानी प्रेम हो जाता था जब किसी योद्धा को युवती लड़ते हुए देख लेती थी, तो यानी उससे वो प्रभावित हो जाती। जिस प्रकार यूरोपीय साहित्य में वीर धर्म का एक युग रहा है, उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में भी उस काल की वीरता का प्रसंग अधिकतर युद्ध और प्रेम, लव और वार ही पाया जाता है। भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर रही है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला का अयोध्या के महलों और बगीचों में न दिखा करके दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच दिखाया है और उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है और उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या फिर आहें भरने वाला नहीं है और उसके प्रभाव से वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई और सारे कंटीले पथ प्रसून्नमय यानी फूलमय हो गए। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा। देखो, कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधों के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध निविड़ निर्जन कानन में निशंक विचर कर रही है यानी घूम रही है। खरदूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है और राम कुछ मुस्कुरा करके एक बार प्रेम भरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं, फिर वीर दर्प से राक्षसों की ओर दृष्टि फेर करके अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और उसी वीर दर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना माधुर्य रहा होगा। सीता हरण होने पर जब राम योग में सामने आता है, वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं, समुद्र पार करके कराकर पृथ्वी का भार उतारने वाला वही राम है। उस एकांत की प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उस प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ के रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति में जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटा करके उसमें सरलता ला दे, वह प्रेम धन्य है। नीरसता हटा करके सरलता ला दे, वही प्रेम वास्तव में धन्य है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जिस प्रेम का निरंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योग की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैली दिखाई दे, उसे वह इस भावना पर अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं, जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो सकता है। और शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति के स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं, और भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को बाह्य की व्यक्त सत्ता या फिर अभिभूत समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी स्वानुभूति से लेकर के स्वानुभूति को लेकर में फैलाएगा, यानी लेक में चारों तरफ फैला देगा, चारों ओर खींच लेता है। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकट लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ आ गया है। जब कोई राम भक्त पुत्र, कलत्र, बंधु, भाई बंधु का राग छोड़ने और क्रम पथ में से वो जब मुंह मोड़ने लग जाते हैं, तो आगे देखिएगा, मुंह मोड़ने और फिर जगत का नाता तोड़ने का उपदेश देता है, यानी इस संसार का नाता तोड़ने से उपदेश देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है, यानी मेरी बुद्धि वो जवाब दे देती है। मेरे देखने में तो वह राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र, कलत्र, भाई बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियां बचाता है, किसी प्राणी का दुख देखे आंसू बहाने लगता है और आंसू बहाता और रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिला उठता है, अत्याचारी का हाथ थामने के लिए वह कूद पड़ता है।
बालकों की क्रीड़ा देख करके विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलाती हुई हरियाली देख करके लहला उठता है और खिले हुए फूलों को देख करके खिल जाता है। जो ये सब देख करके मुझसे क्या प्रयोजन कह करके विरक्त या फिर उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह, आनंद आदि का जो पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी या फिर संयमी चाहे जो कुछ भी कहूँ, भक्त कदापि नहीं कहूँगा। यानी ऐसा आदमी भक्त कभी नहीं हो सकता है। राम का जो नाता है वो सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लोक मंगल की प्रेरणा के द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस संबंध में निर्वाह में जो बाधक हो, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे अपने ही सुहृदय और स्नेही परिजन ही क्यों ना हो, क्योंकि नाते सबे राम के मनि है सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो। यानी एक एकांतिक और लोभबद्ध जो प्रक्रम में इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है, अब हम प्रेमी और प्रिय इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, अर्थात प्रेम में सेम है, कहीं पहले एक से उत्पन्न होकर के फिर दूसरे में होता है, और कहीं एक से उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं है, अर्थात विषय ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर रहता है। यानी प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी को परिचय तो देता है। यह आतुरता तुल्य राग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता, और तुल्य राग के प्रयत्न की एक बंधी हुई पद्धति भी इसमें दिखाई पड़ती है। दूसरे की ओर द्रवित करने वाला हृदय की दो कोमल वृत्तियां करुणा और प्रेम है। अच्छा प्रश्न बनता है कि दूसरे की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियों को क्या कहा जाता है? करुणा और प्रेम। यानी करुणा होगी मन में दूसरे के प्रति, तभी अन्य भाव हैं वो मन में जागृत होंगे। इसमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या फिर पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का क्षेत्र अन्यत्र विस्तृत है, दया का क्षेत्र वो काफी बड़ा है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र के लिए एक अधिकारी भी है। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है, और इसी से प्रेमी कभी तो इस चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंब करता है जिससे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके ये प्रिय के अंतस में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी और धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। यह नहीं समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में क्या उत्पन्न करने के लिए यह चाहे तुल्य राग की प्रतिष्ठा से पूर्व तक ही रहती है। वह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति जो प्रिय के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न की जरूरत होती है, उसी प्रकार बनाए रखने की भी होती है। यानी उस प्रेम को अपन को बनाए भी रखना चाहिए। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है, यानी उसके हृदय में दया को वो चाहता है। दया या फिर करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति पर प्रकर्ष फारसी उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है। यानी फारसी की आप शायरी सुनना, इसमें प्रेम को अलग ही तरीके से बतलाया है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कुच्चे में अपनी कब्र बनवाते हैं। जीते जी भी यार का जो जगह होता है ना, वहाँ पर कब्र बनवा लेते हैं, और उसी कुचे में कुत्तों के नाम पर अपनी हड्डियाँ वफ करते हैं, दफना देते हैं। बार बार मरकत अपना हाल सुनाया करते हैं, और मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक को आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, शत्रु तक के मरना सुनकर के सहानुभूति का एक आध शब्द मुंह से निकल जाता है। यानी शत्रु को जब पता चलता है कि वो मर गया तो उसको भी अफसोस होता है। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूतिपूर्ण शब्द सा प्रिय संसार में कोई शब्द नहीं हो सकता। बेचारा बहुत अच्छा था, ऐसा अपन बोलते हैं ना। प्रिय के मुंह से इस प्रकार के कुछ शब्द की संभावना पर ही आंशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से किया करते हैं। यानी अपने ही प्रिय के मुंह से ये सुनने के लिए। जब भी सहानुभूति के लिए एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल नहीं हो सकता। प्राण के बदले में वह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को एक
यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंखों में आई हुई आंसू की बूंद वह देख सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे भी आशिक होते हैं कि अगर मरने के बाद में मुझे ये दिखाई दे दे कि मेरी प्रेमिका मुझे मेरे ऊपर आंसू बहाएगी तो मैं जान दे सकता हूँ। ये कहा जा चुका है कि तुल्य राग है। ये तुल्य राग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेमी को पूर्ण तुष्टि और असफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य में पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्य राग की संभावना रहती है या फिर प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता है, तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती और प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है, तब उसकी विरक्ति करता हुआ प्रिय जब अन्य से अनुरक्त पाया जाता है तो उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेमी की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में आशिकों ने अक्सर ये शिकायत की है कि माशूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता नहीं है। यानी माशूक मतलब हमारा आशिक गैरों से तो मिलता है पर हमारी तरफ देखता भी नहीं है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी इसी ढंग से हो गई थी। यानी ऐसी स्थिति हो गई थी गोपियों की। रस और रसाभास की बात छोड़ हमें प्रेम के स्वरूप पर विचार करना है, जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विहल रहता है यानी डूबा रहता है और प्रिय उसकी ओर ध्यान तक नहीं देता है या फिर बराबर उसका तिरस्कार करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े उसके प्रेम में कोई कसर नहीं है। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट यानी संतुष्ट नहीं करता तो उसका क्या दोष है? यानी सामने वाले क्या दोष है? उसने तो बेचारे ने खूब डट करके प्यार किया। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती है। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ में तुष्टि की कामना या फिर अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहाँ तक तो उसका उत्कृष्ट प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या फिर पहले से ही नहीं रहती है, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की विचलता प्रतिष्ठा उच्च भूमि पर होती है जहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती है। उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है कि प्रिय से नहीं ईश्वर से ही हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी उच्च दशा का अनुभव करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि जहाँ जहाँ रहो राज करो तह तह, यानी तुम जहाँ जहाँ रहोगी वहीं पर राज करो। लेह कोटि कोटि सिर भार, ये करोड़ों करोड़ों सिर का भार, ये आशीष हम देती। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि ये आशीष आशीर्वाद हम देती हैं, सुनो न्यात सके जनिबार, कि हमारी ओर आप चाहे कितने एक बार भी ध्यान ना दो परंतु आप जहाँ भी रहो वहाँ पर राज करो। इसी प्रकार से ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या फिर सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या फिर सुख रह नहीं जाता है। प्रिय का सुख संतोष उसका सुख संतोष हो जाता है। प्रिय का ही सब कुछ सुख संतोष वो देखने लग जाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की भलाई हर स्थिति में चाह रही थी। बंकिम बाबू दुर्गेश नंदिनी इनका उपन्यास है, उसमें आयशा का जगत सिंह पर अनुराग दिखाया यानी प्रेम दिखाया है। इसी उच्च भूमि पर लाकर के छोड़ा गया है। जिस दिन से उसे जगत सिंह और तिलोत्मा से प्रेम का पता चलता है, उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है और अंततः तिलोत्मा जो उसके साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ में प्रेम के विरुद्ध मानसलोक में प्रवेश करवा देते हैं। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य संपर्क की कामना के त्याग के द्वारा वह प्रेम रक्षा और शांति लाभ कर सकता है। यदि उसमें ये क्षमता न होगी, परिवर्तन यानी मतलब रिएक्शन का घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या के आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध और दौर और प्रेम का स्थान बेर लगने लगेगा। प्रेम के काव्यों में प्राय रूपलोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। प्रेम की एक और कारण जो
रूप गुण में सर्वथा स्वतंत्र और उसकी अपेक्षा अधिक निश्चय प्रभाव वाला होता है। साहचर्य देश प्रेम के अंतर्गत उसका उल्लेख हो चुका है। किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से ले जाकर के कश्मीर के हरे भरे मैदानों में रख दें तो भी वह अपने ही देश के वियोग में रोया करेगा, यानी उसको वो कश्मीर पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच में कोई बचपन से या फिर बहुत दिनों से रहता चला आया है, उसके प्रति हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। उस साहचर्यगत प्रेम की विशेषता ये होती है कि उसका वेग साहचर्य काल में कुछ अवसरों पर रह करके व्यक्त होता है। ये विच्छेद काल में बराबर उमड़ा रहता है। भाई बहन, पिता पुत्र, इष्ट मित्र को लेकर के चीर परिचित, यहाँ तक कि पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढंग का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चल करके कुछ दिनों के ये साहचर्यजन्य स्वरूप प्राप्त करता है। अतः प्रेम के स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए कि प्रेम का महत्व क्या होता है। लोभ या फिर प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम इस निबंध को समाप्त करते हैं। यह एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जा सकती है, रोकर भी, और व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं उसके। हर्ष पुलक और उछल कूद भी है उसमें। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने उसके श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं, संयोग और वियोग। होता ना संयोग श्रृंगार का। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो अवलंब में के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियों और चेष्टाएं उत्पन्न करे, और न रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की कुछ और भाव भी लोभ या फिर प्रेम का स्थायित्व प्राप्त करे। जैसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या वेर का रूप धारण कर लेता है। क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाएगा तो द्वेष और वेर का रूप धारण करता है। और जुगुप्सा, घृणा या फिर विरक्ति का पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती है। मनुष्यों की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या फिर प्रेम शासन का यह दीर्घ देख करके लोगों में श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार को इसी कारण से क्या कहा जाता है, रसराज है वो कहा जाता है। इस प्रकार से अपन ने शुक्ल जी का लोभ और प्रीति निबंध है वो पढ़ा है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। मतलब बहुत ही सूक्ष्म है। इनको 3 4 5 बार आप रिवीजन करते रहोगे तब जाके ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। 1 मिनट में ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।